वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। राइट, सो नो कांटेक्ट पीरियड में जो लोग हैं, जिन कपल्स की इस समय पर एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर के रीसेंट और करंट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके बारे में क्या है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू गाइज। आपको आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम लेटर ए से एल तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं मैंने, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ए से एल तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड एज यूजुअल रीडिंग की जो शुरुआत है वो ओरेकल कार्ड्स के साथ में ही मैं करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी रिलेशनशिप की जो करंट एनर्जी है इस समय पर वो क्या है, लेट्स सी। आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी क्या है, आप अपनी लाइफ में इस समय पर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। The first card is Embrace number 21। क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या एनर्जी है फेमिनिन की। लेट्स सी। योर सेकेंड कार्ड इज लिसन नंबर 2। पहले ही एंजल नंबर आपको मिल गया, एंजल नंबर 212 इज योर मैसेज राइट नाउ। थ्रोट चक्रा नंबर 5, then you have rebuild number 16, and next card you have number 8 control। okay, back of the deck जो आपका कार्ड निकल के आया है that is simply love। so again number 212 and number 616 are the two angel numbers, two angel messages for you group number 1। पहली बात तो नो कांटेक्ट पीरियड के लिए ये रीडिंग हम कर रहे हैं और मैं पहले ही देख रही हूँ कि इस समय पर जो फेमिनिन एनर्जीज में है, यानी कि जो इंसान ज्यादा इमोशनल है आप दोनों में से, उनके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज है, यानी कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लॉजिकल है बिकॉज आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट पीरियड चल रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। ओवरऑल जो एनर्जी आप लोगों की यहाँ पे निकल के आ रही है ग्रुप नंबर 1, उसमें फेमिनिन ज्यादा है इस समय पर, यानी कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जिस भी हिसाब से सोचा जा रहा है उसमें इमोशंस जो है वो कुछ ज्यादा है। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम हो रही है, इमोशंस का जो दबाव है वो ज्यादा है, इमोशंस की जो एनर्जी है वो ज्यादा है, इमोशनल इम्बैलेंसेस ज्यादा है। ठीक है, फेमिनिन का यहाँ पे प्रभाव ज्यादा है। तो फेमिनिन की एनर्जी में अगर हम देखें तो फेमिनिन जो है वो अपने पार्टनर से एक टेलीपैथिक लेवल पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फेमिनिन नो कांटेक्ट में होते हुए भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की एनर्जी से बहुत डीप लेवल पर कनेक्टेड हैं और वो जान पा रहे हैं या किसी जरिए से वो फील कर पा रहे हैं कि उनके पार्टनर इस समय पर कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, फेमिनिन की जो इंटेंशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे। हालांकि फेमिनिन अपने अंदर अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा दबा रहे हैं। एक तो यहाँ पे फेमिनिन का जो थ्रोट चक्र है उसमें ब्लॉकेज आ रही है, यानी कि पहली बात तो यही हो गई कि आपके मन में जो इमोशंस आ रहे हैं आप उनको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो। दूसरा कि आप एक तो पार्टनर से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप खुद से भी उन चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हो, उनको आप सप्रेस कर रहे हो अपने अंदर। ठीक है, फेमिनिन इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं। फेमिनिन तैयार है इस समय पर अपने ऊपर काम करने के लिए, अपना शैडो सेल्फ के ऊपर काम करने के लिए, अपने ऊपर अपने खुद की एनर्जीज में सुधार लेकर आने के लिए फेमिनिन तैयार है। फेमिनिन इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं। मैस्कुलिन की एनर्जीज की अगर हम बात करें तो मैं देख रही हूँ कि मैस्कुलिन इस समय पर बहुत सारे लोगों से उनका मिलना जुलना हो रहा है, बहुत सारे नए कनेक्शंस वो बना रहे हैं। मैस्कुलिन अपनी प्रैक्टिकल एनर्जी को बहुत अच्छे से एम्ब्रेस कर रहे हैं। ठीक है, मैस्कुलिन जो है वो अपने करियर में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं इस समय पर। मैस्कुलिन हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, कुछ इनके काम में चेंज आ रहा है, इनके वर्क प्लेस में कोई चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज है ऑफकोर्स। अपनी खुद की लाइफ में ये ग्रो कर रहे हैं और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के जरिए ये अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। यस,
बैक ऑफ द डेक जो आपका कार्ड आया था नंबर 6, सिंपली लव। दिस कार्ड इज टेलिंग कि आप लोगों के बीच में भले ही इस समय पर कोई कांटेक्ट नहीं है, पर फिर भी क्योंकि आप लोगों के बीच में एक लव रिलेटेड कनेक्शन रहा है, आप लोग ने एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करी है, तो बातचीत ना होने के बाद भी आप लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किसी का एक, आप व्यूअर्स में से ग्रुप नंबर 1, आप में से किसी का एक बेटा भी है, यहाँ पे शायद 10-11 साल का बच्चा है किसी का, उसकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। या तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के लिए कि कोई कपल है यहाँ पे ऐसा जिनके हस्बैंड वाइफ सेपरेटेड है और बच्चा जो है वो अपने फादर के साथ में रहता है या अपनी मदर के साथ में रहता है। आप दोनों में से जो ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है उनके साथ में बच्चा रह रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे ये सिचुएशन निकल के आ रही है। आई डोंट नो आप में से किसकी एनर्जी है ये, ठीक है। सो अगर ऑल्दो इट इज लीविंग अ गुड इम्पैक्ट, ये आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक। दूसरा मैसेज जो यहाँ पे है कि आप लोगों का रिलेशनशिप, जितना भी टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, भले ही वो ये रिलेशनशिप सालों लंबा रिलेशनशिप हो, कुछ महीनों का रिलेशनशिप हो, बट आप लोगों ने जितना भी टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, आप लोगों के बीच में जेन्युइन अफेक्शन रहा है एक दूसरे को लेके, और वो वही जो एनर्जी है वो फेड आउट नहीं हो रही है नो कांटेक्ट में जाने के बाद भी। ओके, नाउ लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनकी आपसे बात नहीं हो पा रही है, ग्रुप नंबर 1, उनकी इंडिविजुअल एनर्जीज कैसी हैं, उनकी पर्सनल लाइफ की एनर्जीज कैसी हैं, उनकी अपनी खुद की एनर्जीज इस समय पर कैसी हैं। Let's pick this card. We have friendliness, number 2. Then we have silence, of course, बातचीत नहीं हो रही है, so there is silence. उनके माइंड में भी बहुत शांति है। The source, भले ही मैस्कुलिन एनर्जी में हो या फेमिनिन एनर्जी में हो, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं इस समय पर। सॉरो, देयर इज सैडनेस, इस कनेक्शन को लेकर के हो सकता है सैडनेस हो। एंड वी हैव नंबर 4, पार्टिसिपेशन। आई विल टेक वन मोर कार्ड हियर। हमारे पास ये कार्ड भी नंबर 4 का है। दिस इज पोस्टपोनमेंट, ठीक है। तो मन में इनके बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, इन्हें पता है कि इनके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और अगर ये एफर्ट पुट करते हैं तो रिलेशनशिप को दोबारा से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, पर्सनल लाइफ, पर्सनल कनेक्शंस की अगर हम बात करें, तो उनमें पॉजिटिव एनर्जी ये देना चाहते हैं, बट पहले ये अपने खुद के माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं। इनके थॉट्स किस तरह से काम करते हैं, ये किस तरीके से लोगों को देखते हैं, और क्या इनके मन में फीलिंग्स आती हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, उस एक चीज के ऊपर शायद ये इंसान इस समय पर काम कर रहे हैं। और अपने पास्ट में किए हुए कर्मों के ऊपर भी इनको थोड़ा सा पछतावा हो रहा है। ओके, जो चीज मैं मेंशन करती हूँ अपनी रीडिंग्स में यूजुअली, कि अगर इनकी तरफ से कुछ नेगेटिव कर्म रहा है, तो सौरो का कार्ड ये बता रहा है कि इनको उस बात का अफसोस है। भले ही इन्होंने आपसे कुछ कहा हो या आपको अपने एक्शंस के थ्रू इन्होंने हर्ट किया हो, तो वो चीज जो है वो इनको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रही है। दूसरा कि अपनी लाइफ में ये कंटिन्यूअसली ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई एक बहुत जरूरी चीज है जिसको कि ये टालते जा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर इस समय पर फेमिनिन एनर्जीज में, अगर उनके बहुत ज्यादा इमोशंस इस समय पर बढ़े हुए हैं, तो ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए जो एक एक्शन उनको लेना है या जो भी फैसला उनको लेना है, उसमें वो बहुत ज्यादा पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा वो टालते जा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो भी मैं देख रही हूँ कि अपने ऊपर काम तो कर रहे हैं, अपने माइंड पे काम तो कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर भी वो सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पास्ट से जुड़ी जो टेंशन है या पास्ट से जुड़ी जो नेगेटिविटी है, वो शायद इस समय पर उनको पूरी तरीके से आप तक वापस आने के लिए या आपसे दोबारा से कनेक्ट होने के लिए जुड़ने नहीं दे रही है, ठीक है। वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं उनके पास में, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ठीक है, लेकिन उनको वो देख नहीं पा रहे हैं पास्ट की नेगेटिविटी की वजह से, पुरानी सैडनेस जो वो अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। बैक ऑफ द डेक यहाँ पे दोबारा से नंबर 6 का कार्ड निकल के आया है। वीनस बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ पे,
यानी कि लव तो डेफिनेटली काफी ज्यादा है आप लोगों के बीच में। इमोशनल कनेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस समय पर ये इंसान किसी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी फिलहाल अपनी लाइफ के जिस सिचुएशन के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं वहां पर इनको ज्यादा जरूरत हो कि अभी मैं पहले इस चीज को सॉर्ट आउट करूं और उसके बाद मैं अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ देखूं, या मैं पहले अपनी इस ऑनगोइंग प्रॉब्लम के ऊपर काम करूं, उसके बाद मैं वापस से जाके आपके साथ में कनेक्शन में आऊं या आपसे दोबारा से कुछ कन्वर्सेशन इनिशिएट करो। ठीक, यस। ग्रुप नंबर 1, आपकी जो ये एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की, इसमें थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है। आई वुड से 10% लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। ये फैमिली हो सकती है, ये कोई भी इंसान हो सकता है। ओके, मदर्स हैं यहाँ पे बहुत सारी। फाइन, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके पार्टनर के जो करंट इमोशंस हैं, उनकी जो करंट एनर्जी है आपके रिलेशनशिप को लेकर के कैसी है। अगेन वी हैव नंबर 6, वी हैव द लवर्स कार्ड। जेमिनाई आप हो सकते हो, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। आई टोल्ड यू वीनस बहुत ज्यादा आ रहा है। नंबर 666 फिर से आ गया एंजल नंबर 666। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। फॉर सम पीपल यस, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ जो राशियां हैं वो फायर साइन की हैं, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि है। देन दोबारा से आपका नंबर 6 का कार्ड निकल के आया है। एक जो ओवरऑल मैसेज आपके लिए है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, भले ही कितनी भी आउटर इन्फ्लुएंसेस हो, आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर कोई भी चीज अगर असर डाल रही है तो वो इतना नहीं हार्म कर पा रही है कि वो आपका जो कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ में उसको कंप्लीटली तोड़ दे। ठीक है, आपके पार्टनर भी इस चीज को समझते हैं कि वो जितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो जाएं, वो जितना भी अवॉइड क्यों ना करें इस ऑनगोइंग सिचुएशन को, बट समहाउ एक बहुत डीप लेवल पर ये इंसान आपके साथ में कनेक्टेड है। ठीक, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और ये सही समय का इंतजार कर रहे हैं वापस से लौट कर आने के लिए, वापस से कन्वर्सेशन में आने के लिए एक सही मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है जब ये पूरी तरीके से तैयार होंगे, ठीक, किसी तैयारी में ये लगे हुए, आई टोल्ड यू अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो जब ये पूरी तरीके से तैयार होंगे उस टाइम पर ये वापस से आपसे कनेक्शन में आएंगे। वापस से जो कुछ एफर्ट्स इनको पुट करने चाहिए, जो कुछ चीजें इनको करनी चाहिए रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, ये वो सारी चीजें करेंगे। आपके टुवर्ड्स क्या इमोशंस हैं? वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके, तो अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो, पहली बात तो ये जानते हैं कि आप जो हो, जो कुछ चाहते हो इस रिलेशनशिप से, उसको ये बहुत अच्छे से समझते हैं और ये इंसान जानते हैं कि इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके आप किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज या आप खुद किसी तरीके का सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपने जितना जो कुछ ट्रबल्स देखने थे इस रिलेशनशिप में, जितना आपको सफर करना था वो आप कर चुके हो। नाउ दे नो दैट यू ओनली वांट गुड थिंग्स टू हैपन। ओके, इतना ये इंसान जानते हैं। अगर ये इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में है तो भी वही सेम फीलिंग जो यहाँ पे आ रही है, अभी ये तैयारी कर रहे हैं आपको ऑफर देने की। ठीक, ये लौट कर वापस से जरूर आपके पास में आने वाले हैं। आप फेमिनिन में हो अगर, यानी कि आप इमोशनल हो, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जितने इमोशनल लेवल पर पहुंचने के लिए या आपके जितना इमोशनली स्ट्रांग होकर अपने रिलेशनशिप के लिए डिसीजन लेने के लिए इनको थोड़ा सा समय लगेगा। वो एनर्जी जो है वो अभी मैच्योर नहीं हुई है। मुझसे कमेंट्स में किसी ने पूछा था, पिछली रीडिंग में मैंने मेंशन किया था, एक रीडिंग मैंने करी थी तो उसमें काफी सारे पेजेस के कार्ड्स निकल के आए थे।
तो somebody ask के पेजेस की एनर्जी इमेच्योर क्यों है? पेजेस की एनर्जी गाइस इमेच्योर होती है, ये डेवलपिंग एनर्जी होती है, इसमें कुछ फाइनल आउटकम नहीं आ रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे भी 2 पेजेस आ रहे हैं, ये इंसान जो है अपने ऊपर काम कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये अपने इमोशनल सेल्फ के ऊपर काम कर रहे हैं। जब ये पेज जो है ये क्वीन की एनर्जी में या ये पेज जो है किंग की एनर्जी में चला जाएगा, तब ये पर्सन जो है पूरी तरीके से इमोशनली रेडी होंगे आपसे वापस से कम्युनिकेशन में आने के लिए। वो प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है, ठीक है। और उसमें भी ये इंसान जो है थोड़े बहुत पोस्टपोनमेंट्स कर रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा टाल रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से इनका मिलना जुलना हो रहा है फिलहाल, या बहुत सारी जगहों पे इनका माइंड जो है अभी डाइवर्ट हो रहा है। बैक ऑफ द डेक यहाँ पे जो है जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। ये इंसान आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो था वो रिलेशनशिप की एनर्जी के लिए निकल के आया था ग्रुप नंबर 1। तो जो भी इम्बैलेंसेस इनकी तरफ से क्रिएट हुए हैं आपके रिलेशनशिप में, उन सब इम्बैलेंसेस को ये ठीक करना चाहते हैं। आपको और आपके रिलेशनशिप को ये जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइट? यस, ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे ही है। और जो लोग पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं गाइज, मैं क्लासेस भी देती हूँ, आई टीच टैरो कार्ड। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्सेज की डिटेल्स वगैरह के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। नंबर 2, अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर M से Z तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड रीडिंग की शुरुआत जो है ओरेकल कार्ड्स के साथ में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शफल द कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, आपके रिलेशनशिप की जो कंबाइंड एनर्जी है इस समय पर क्या है? आप अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की और क्या एनर्जी है फेमिनिन की फॉर ग्रुप नंबर 2? ओके, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आपका फर्स्ट कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे निकल के आ गया, नंबर 9। देन वी हैव नंबर 21, एम्ब्रेस। Sadness and isolation, number 3. Throat chakra, number 5. And we have number 4, open up for feminine energy. और बैक ऑफ द डेक जो आपका कार्ड है वो है रेस्ट एंड रिकंसिडर, नंबर 9। आप में से काफी सारे लोगों के लिए मार्च का महीना और सितंबर का महीना जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप लोगों का कुछ कॉमन गोल है जो मैनिफेस्ट होने वाला है। आप लोगों की जो एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग डिजायर है, कोई ऐसी चीज जो आप दोनों चाहते हैं, वो ड्रीम जो है वो पूरा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप नंबर 2, आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जी ज्यादा हावी है वो मैस्कुलिन एनर्जी है, यानी कि प्रैक्टिकल एनर्जी है। यानी कि आपके रिलेशनशिप में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो माइंड से लिए जा रहे हैं। उनमें इमोशंस का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है, इमोशंस इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। मैस्कुलिन की ही पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि आप दोनों में से जो इंसान ज्यादा प्रैक्टिकल है, इमोशनल थोड़े कम हैं, वो सैडनेस फेस कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अकेलापन फेस कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इस टाइम पीरियड को, जिस समय में उनकी आपसे बात नहीं हो पा रही है, उसमें वो समय लेकर अपने पुराने फैसलों के बारे में सोच रहे हैं, अपने पुराने किए गए एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ इस समय पर एक जो कॉमन मैसेज जो फेमिनिन एनर्जी के लिए आ रहा है, यानी कि उन लोगों के लिए जो ज्यादा इमोशनल है, उनके लिए जो कॉमन मैसेज है कि उनके थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज हो सकती है। फेमिनिन को ओपन अप होने की जरूरत है। थ्रोट चक्र में आपके ब्लॉकेज आ रहा है और आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो ओपन अप का आया है, यानी कि आपके जो ट्रू इमोशंस हैं, ये जो कुछ आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से, वो या तो आपने पास्ट में भी अच्छे से अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं किया है और अभी भी आप नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ कोर्स नो कॉन्टैक्ट आप लोगों के बीच में चल रहा है,
और मैस्कुलिन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैस्कुलिन इनर वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनका जो फोकस है वो दुनियावी चीजों की तरफ या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर उनका जो फोकस है वो ज्यादा जा रहा है। ठीक है, मैस्कुलिन को जिन चीजों के ऊपर इस समय पर काम करने की जरूरत है उन पे वो काम नहीं कर रहे हैं, और एक डबल फेस्ड लाइफ हो सकता है कि वो जी रहे हो। उनके भी थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज हो सकती है। इनफैक्ट उनका जो थर्ड आई चक्रा है, उनका जो क्राउन चक्रा है, उसमें भी ब्लॉकेज हो सकती है, क्योंकि ये इंसान जो है अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप को वो दिखा रहे हैं जो ये एक्चुअल में नहीं है, या इनके जो ट्रू इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है उसको ये बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई फील कि इस पर्सन में बहुत ज्यादा एनर्जी है, इस पर्सन में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, ये चाहे तो इस रिश्ते को अभी के अभी ठीक कर सकते हैं, बट फोकस नहीं है, फोकस कहीं और जा रहा है। लेकिन फिर भी कोई एक ट्रू डिजायर है, कोई एक ऐसी चीज है जो बहुत दिल से आप भी चाहते हो और बहुत दिल से आपके पार्टनर भी चाहते हैं, वो विश जो है वो जरूर आपकी पूरी होगी। आमेन टू दैट। आई होप जल्दी हो। फेमिनिन के लिए यहाँ पे मोर ऑफ अ गाइडेंस है। फेमिनिन जो है आपको ओपन अप होने की जरूरत है गाइस। आप अगर किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन भी ट्राई कर रहे हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप ट्राई कर रहे हो और आप फेमिनिन एनर्जीज में हो, तो आप वो मैनिफेस्टेशन जो है वो भी ठीक तरीके से अपने इच्छाओं को आप नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेमिनिन आपको अपने खुद के साथ में ओपन अप होने की जरूरत है। आपको खुद को ये जानने की जरूरत है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो, आप अपने इस रिलेशनशिप से, अपनी इस सिचुएशन से आप क्या चाहते हो, और फिर उस क्लियर इंटेंशन के साथ में आप अपनी मैनिफेस्टेशन शुरू कीजिए। ठीक, उस समय पर आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ग्रुप नंबर 2 में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनकी मैनिफेस्टेशन जो है वो काम नहीं कर रही है, या बहुत टाइम से आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई कर रहे हैं और वो काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप फेमिनिन एनर्जी में हैं और आपकी एनर्जी जो है वो डिस्टॉर्टेड हो रही है। आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशनल सेल्फ को। जब तक आप अपने इमोशनल सेल्फ को ठीक से नहीं एक्सप्रेस करोगे यूनिवर्स को, तब तक आपको वो डिजायर, वो विश आपकी नहीं मिलेगी। ठीक, सो ऑनेस्ट होने की जरूरत है, ओपन अप होने की जरूरत है फेमिनिन को। और मैस्कुलिन को, अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर चलते हो अपनी लाइफ में, तो आपको उन सब चीजों की तरफ देखना पड़ेगा जिनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। जो भी रूट कॉज है उसको इग्नोर करने से आपकी लाइफ सिचुएशन जो है वो बेटर नहीं होगी। ओके, काफी सारे मैस्कुलिन इस चीज पे काम कर रहे हैं फिलहाल। रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड आया है। आप पास्ट में झांक कर देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपने जो भी एक्शंस लिए हैं उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको प्रेजेंट मोमेंट में देखने को मिल रहे हैं। यस, एंड जो इमोशनल पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपने शायद बहुत ज्यादा इमोशंस में आके आपने बहुत कुछ बातें ऐसी बोल दी हैं, या अपने आप को, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं किया है, कुछ लोगों ने कुछ ओवर एक्सप्रेस कर दिया है अपने आप को, इतना कि सामने वाले पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। ओके, या आपके जो पार्टनर हैं वो जानते हैं कि आप हमेशा उनसे कन्वर्सेट करने के लिए रेडी रहोगे, वो जब भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे, जो भी सिचुएशन हो। सो आपको वहां पर भी थोड़े से लॉजिक का यूज करने की जरूरत है। नंबर 4, ओके, माइंड का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा फेमिनिन एनर्जी में रहते हो, बहुत ज्यादा इमोशनल आप रहते हो, इमोशंस आपके जो हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं अगर, तो आपको आपके माइंड का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। यस, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी जिनसे आपकी कन्वर्सेशन इस समय पर नहीं हो पा रही है उनकी जो इंडिविजुअल एनर्जीज हैं वो क्या हैं। ओके, वी हैव द मास्टर कार्ड, ड्रीम्स कमिंग ट्रू के साथ में ये कार्ड निकल के आया है। डिवाइन इंटरवेंशन, ग्रुप नंबर 2, वी हैव द रिबेल, नंबर 4, देन वी हैव गाइडेंस, नंबर 3 के साथ में दोबारा से नंबर 3 का कार्ड निकल के आया है।
गार्जियन एंजल्स जरूर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस भी डिवाइन पावर में ये इंसान विश्वास करते हैं वो इनको इनकी लाइफ की नेगेटिविटी से, प्रॉब्लम से, ऑब्स्टिकल से बचा रहे हैं। नंबर 3 दोबारा से निकल के आया है यहाँ पे। दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट या कोई भी आउटर इंटरफेरेंस जो है वो हो सकती है। देन वी हैव नंबर 6 with the message of compromise, and I will take one more card here. Group number 2, let's pick one more card. इनकी individual energies कैसी हैं इस समय पर? We have number 5 totality. तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है ग्रुप नंबर 2 के थर्ड पर्सन का या कोई भी आउटर इन्फ्लुएंस जरूर है आप लोगों के बीच में। ये फैमिली हो सकती है, ये वर्क रिलेटेड इशू हो सकता है, ये कोई अफेयर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कोई और किसी और पर्सन का इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बैक ऑफ द डेक कार्ड आया है अवेयरनेस का। तो ये इंसान जिस समय पर आपकी इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, ये अपने ट्रू सेल्फ को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इनको एक सही गाइडेंस मिल रही है, इनके कोई गुरु हो सकते हैं, किसी बहुत वाइज पर्सन को हो सकता है कि ये फॉलो करते हो, या ये स्पिरिचुअलिटी में इनका जो है झुकाव है, और ये बुक्स वगैरह पढ़ते हैं वे भी बहुत ज्यादा, इनको रीडिंग का शौक है। रिलीजियस भी हो सकते हैं, तो रिलीजियस टीचिंग्स के थ्रू, स्पिरिचुअल टीचिंग के थ्रू ये इंसान अपने आप को एक बंधन से फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने फैसला ले लिया है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जिन चीजों में ये अभी तक फंसे हुए थे इनको अब उन सब चीजों से बाहर निकलना है, क्योंकि इनको एक सही गाइडेंस मिल चुकी है। ये अब डीप लेवल पर चीजों को समझने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो ऑलरेडी इस एनर्जी में है, कुछ लोगों के पार्टनर्स इस एनर्जी में आने वाले हैं, ओके। जहां पर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, हालांकि ये जो रीडिंग है ये नो कांटेक्ट पीरियड के लिए है, लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में आप जानते हो कि किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो इंसान जो है वो जानते हैं कि उन्हें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज, किसी तरीके का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, इन सब बेड़ियों से अपने आप को छुड़ाने के लिए, इन सब लिमिटेशन से अपने आप को फ्री करने के लिए, या इनको इस समय पर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस अपनी खुद की खुशी को लेके, अपने खुद के ड्रीम्स और डिजायर्स को लेके करने पड़ रहे हैं किसी और की हैप्पीनेस के लिए। देयर इज समबडी हु इज कंट्रोलिंग देम। इनकी लाइफ में इनको ऐसा लग रहा है कि पूरा जो कंट्रोल है इनकी जिंदगी का वो फिलहाल इनके पास में नहीं है, कोई और पर्सन है, कोई और एनर्जी है जो कि इनको कंट्रोल कर रही है। और ये जिस तरीके के फैसले अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, ये जिस तरीके के डिसीजंस अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। सो कुछ है यहाँ पे, कोई ऐसा फैक्टर है जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी ये इंसान जो है ये बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने लिए एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी जो है वो ढूंढ लिया है। आई बिलीव ये वो मोमेंट है जब इंसान के अंदर एक ब्रेक थ्रू आता है, ठीक है, उसके अंदर एक जागरूकता आती है, अवेयरनेस आती है, और वो इंसान जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को समझ जाता है और उनको कैसे डील करना है उन सब चीजों को समझ जाता है और एक सही रास्ते को ढूंढ लेता है, ठीक है। सो आई बिलीव दैट दिस पर्सन नाउ हैज स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ लाइट। बहुत सारी क्लैरिटी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी लाइफ को लेकर इनको मिलनी शुरू हो गई है, और उन सब मैसेजेस को, उन सब टीचिंग्स को इन्होंने समझना शुरू कर दिया है। यस, ग्रुप नंबर 2 गाइज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। आपके पार्टनर की जो इमोशंस हैं, जो करंट इमोशंस हैं आपके रिश्ते के लिए, वो क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, जब भी आपके और उनके कनेक्शन के बारे में सोचते हैं तो किस तरीके की एनर्जी, किस तरीके के इमोशंस वो फील करते हैं। दोबारा से आपका नंबर 4 का कार्ड निकल के आया है आपके लिए। एक तो एंजल नंबर 3434 मुझे क्लिक हो रहा है, ठीक है। एंजल नंबर 3434 आपका मैसेज है, एम्परर का कार्ड है। देन वी हैव लवर्स हियर, एरीज राशि है, यहाँ पे जेमिनाई राशि है स्ट्रॉन्ग, काफी सारे लोगों की ये राशि हो सकती है। और यहाँ पे
वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स, पुराने जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, राशियां यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस निकल के आया है, ठीक है। सो ये इंसान थोड़े से इस समय पर ईगो में है, थोड़े से गुस्से में है, रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, लेकिन जब भी ये मुड़कर देखते हैं पास्ट के बारे में, पास्ट जो भी रिसेंट पास्ट आप लोगों का रहा है, जिसमें भी आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए हैं, वर्बल आर्ग्यूमेंट हुए हैं, जब भी ये उस मोमेंट के बारे में सोचते हैं, ये अपने आप को रोक लेते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि रिलेशनशिप में अभी तक जो कुछ भी प्रॉब्लम्स रही हैं वो दूसरे इंसान की वजह से रही हैं, और किसी और की करने की सजा जो है वो इनको मिल रही है। यहाँ पे भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत क्लियरली आ रहा है। सो जब ये स्पेसिफिकली आपके बारे में सोचते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी निकल के आती है, लेकिन जब ये ओवरऑल सिचुएशन के बारे में सोचते हैं तो इनका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप जो है इस समय पर किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या आपका फोकस जो है वो इनकी तरफ नहीं है, आपका फोकस इस रिलेशनशिप की तरफ नहीं है। लेट्स सी स्पेसिफिकली आपके टुवर्ड्स इनके क्या इमोशंस हैं। एंड वी ऑलरेडी हैव अ फ्यू कार्ड्स हियर। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है, आपका एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। बैक ऑफ द डेक दोबारा से 9 ऑफ कप्स। ओके, रीडिंग की शुरुआत हुई थी नंबर 9, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, विश फुलफिलमेंट से, और लास्ट कार्ड भी जो है आपका वो विश फुलफिलमेंट का ही आया है। सो अगेन आप लोगों की जो एक कॉमन डिजायर है, कोई एक कॉमन चीज है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो जरूर बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और फिर से यहाँ पे जो है सितंबर का जो मंथ है वो काफी सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। कई लोग जो हैं यहाँ पे मैरिड भी हैं, ठीक है, या शादी तक आपकी बात पहुंची है, उसके बाद जो है प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है, शादी कंफर्म नहीं हो पाई है, या वो प्रोसेस बीच में रुक गया है। ये इंसान वापस से आपकी लाइफ में आके आपको ये एस ऑफ कप्स देना चाहते हैं, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग जरूर करना चाहते हैं। बट द 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इज हियर विच इज टेलिंग कि इनको ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचना तो चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा है रास्ते में, परेशानियां बहुत ज्यादा है। पास्ट को लेकर के स्पेशली पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों के बीच में इम्बैलेंसेस आ गए हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में आ गई हैं, उनकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि और दूरियां आप लोगों के बीच में बढ़ गई हैं। बट डिस्पाइट ऑफ दैट ये पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, ये वापस से आपके साथ में कनेक्शन में आना चाहते हैं, बट देयर इज अ फैक्टर दैट इज स्टॉपिंग देम। कुछ है उनकी तरफ से, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो उनको आप तक जुड़ने से जो है रोक रहा है। और ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, जो आउटर इंटरफेरेंस है, दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस है आप लोगों के रिलेशनशिप में, उसकी वजह से ये इंसान जो है नहीं ना अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस करके काम कर पा रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप के ऊपर अपना 100% दे पा रहे हैं। ओके, बट वो प्रोसेस में है, वो जर्नी उनकी चल रही है। एंड दिस इज ऑल्सो अ टेम्पररी फैक्टर गाइज। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी जो है यहाँ पे, ये भी फिक्स नहीं रहेगी। ये प्रॉब्लम्स भी जो हैं, जो अभी भी जो हर्डल्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो जल्दी आप लोगों के लाइफ से जो है गायब हो जाएंगी, चली जाएंगी। जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में इस समय पर अनफेवरेबल चल रही है, वो सिचुएशन डेफिनेटली चेंज होगी। और ये जो पेज यहाँ पे रुके हुए हैं अभी, ये पेज की एनर्जी आगे जाके जरूर डेवलप होगी। यस, एंड ग्रुप नंबर 1 में भी मैंने मेंशन किया था, क्योंकि लास्ट अभी शायद लास्ट टू लास्ट रीडिंग जो मैंने पोस्ट करी थी उसमें किसी ने कमेंट किया था कि पेजेस की एनर्जी से मेरा क्या मतलब है। मैंने उस रीडिंग में बोला था कि पेजेस हैं तो इमेच्योर एनर्जी है। पेजेस जो है वो बेसिकली इमेच्योर एनर्जी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एक तो ये जो एज ग्रुप आता है ये थोड़ा सा यंगर एज ग्रुप आ जाता है। ये आपका 20 से 25, 26, 27 साल तक का एज ग्रुप आ जाता है, जहां पर कि आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हो। तो जो भी पेजेस की एनर्जीज निकल के आती हैं रीडिंग्स में गाइस, उसमें वो इंसान जो है वो भी एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं, वो भी चीजों को सीख रहे हैं, उनकी जर्नी अभी चल रही है। ठीक है, सेम थिंग जो है, सेम सॉर्ट ऑफ एनर्जी आपकी रीडिंग में भी निकल के आ रही है, यानी कि ये इंसान जो है अपनी इमोशनल जर्नी पर अभी शुरू हुए हैं। ठीक है, आपके साथ में इनको अभी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है और अपनी खुद की लाइफ में भी इनको इमोशनली अभी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है।
इस पेज को अभी क्वीन ऑफ कप्स, ये पेज ऑफ कप्स है, इनको अभी क्वीन ऑफ कप्स या किंग ऑफ कप्स तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा, राइट? ओके गाइज, एंड जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं गाइज, मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं सिखाती भी हूँ, आप एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो कोर्स की डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। एंड गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। And I'll see you next time. Till then, namaste and take care.